कोरोना हालातों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे होगी बैठक। देश में आज 1,59,632 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 327 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10.21 पर पहुंचा। रिकवरी रेट में गिरावट। एक दिन में करीब 41,000 मरीज रिकवर हुए। देश में ओमिक्रॉन के अभी तक कुल 3,623 केस दर्ज, 1,409 लोग रिकवर हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात दी। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, आपकी सेवा में फिर हाजिर हूं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 19% के पार पहुंची पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर। देर रात सुनसान नजर आई राजधानी की सड़कें। महाराष्ट्र में डॉक्टर्स पर कोरोना विस्फोट। राज्य में अब तक 400 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई में आए 20,000 से ज्यादा नए केस। संक्रमित लोगों में 83% लोग एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 1,257 लोग हुए अस्पताल में भर्ती। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में फिर भारी भीड़ नजर आई। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। भीड़ में बिना मास्क के नजर आए कई लोग। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बेपरवाह दिखे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की परिक्रमा बंद की गई। प्रसाद वितरण भी बंद। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर फैसला। बिहार में पिछले 24 घंटे में आए हैं 4,526 नए केस। आरजेडी ने अपना पटना कार्यालय बंद किया। कोरोना संक्रमण बढ़ने से पटना में आरजेडी का ऑफिस बंद। एक दिन में बिहार में सामने आए हैं 4,526 नए मामले। 11 वैक्सीन डोज लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 2,040 नए संक्रमित। एक मरीज ने दम तोड़ा। नए संक्रमितों की संख्या 1,409 पहुंची। डबल डोज वैक्सीन लगा रहे हैं लोग। एमपी में एक दिन में सबसे ज्यादा इंदौर में 621 नए केस सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में 434 केस मिले हैं, जबकि ग्वालियर में 280 केस। पॉजिटिविटी रेट करीब 3%। तमिलनाडु में आज संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला। ओडिशा में 6 महीने के बाद बढ़े हैं कोरोना के मामले। एक दिन में 4,714 नए पॉजिटिव केस। राज्य में पॉजिटिविटी रेट है 6.72%। बंगाल चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों और पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए। 22 जनवरी को होने हैं 4 नगर निगमों में मतदान। बॉलीवुड पर कोरोना का खतरा। डायरेक्टर मधुर भंडारकर को भी कोरोना हुआ। स्वरा भास्कर की कोरोना रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। अरिजीत सिंह और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। खुद को घर में ही आइसोलेट किया। बेरूत में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। प्रशासन ने वैक्सीनेशन या फिर आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाया है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अर्जेंटीना के बीच पर उमड़ी भारी भीड़। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। ओमिक्रॉन की वजह से बड़े मामले। ट्यूनीशिया में भी कोविड वैक्सीनेशन के पास खिलाफ प्रदर्शन। सरकार ने ऑफिस, पब्लिक प्लेस और कॉलेजेस में एंट्री के लिए अनिवार्य किया है वैक्सीनेशन पास। देश के 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 7, मणिपुर में 2, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में 1 चरण में होगा मतदान। 10 मार्च को सभी राज्यों के आएंगे नतीजे। मतदान की सीमा 1 घंटे बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले, 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे चरण का होगा मतदान। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। यूपी में 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान। 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7वें चरण का। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। मणिपुर में 27 और 3 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों में 690 सीटों पर होगा चुनाव। 24 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस बार करेंगे वोटिंग। यूपी में 29% मतदान पहली बार मतदान करेंगे। 15 जनवरी तक रैली, जनसभा, रोड शो पर रोक। विजय जुलूस निकालने पर भी मनाही। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग शामिल हो सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं। 80 साल से अधिक उम्र के लोग, दिव्यांग और कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं मतदान। प्रत्याशी सुविधा ऐप से ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि ईवीएम पर अब कोई चिंता नहीं। सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरकत में लखनऊ नगर निगम। राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स हटाए। यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद नोएडा में हटाए गए पार्टियों के पोस्टर और बैनर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी प्रशासन ने हटवाए पोस्टर बैनर। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हटाए गए पोस्टर्स। प्रयागराज में आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी है सख्ती। पुलिस ने सड़कों से हटाई प्रचार सामग्रियां। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। आचार संहिता लगते ही लखनऊ में हटने लगे बैनर पोस्टर। अखिलेश और सीएम योगी के बीच शुरू हो गया डिजिटल वॉर। अखिलेश ने ट्विटर पर कहा कि जो वादे करके मुकर गए उनके झूठ के पुतले उतर गए। योगी ने ट्वीट करके कहा, हार मान गए बबुआ। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सब घोषणावीर हैं। रैली पर बैन से नाराज अखिलेश ने डिजिटल प्रचार पर सवाल उठाया। बीजेपी की तरह नहीं है हमारा सिस्टम। सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले अखिलेश ने मानी हार। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा, नियम सबके लिए हैं तो हमें नहीं परेशानी, हम घर जाकर करेंगे प्रचार।
पंजाब पुलिस की 32 पन्नों की रिपोर्ट से खुलासा, एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को दी थी जानकारी, पीएम के सड़क के रास्ते जाने की भी बात कही थी। पंजाब सरकार ने पहले ही एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान तैयार किया था। 4 जिलों के अफसरों के अलावा कई अधिकारियों की लगाई गई थी ड्यूटी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, पीएम को कोई खतरा नहीं था, खुली वादियों में घूमकर चले गए। पंजाब के सीएम ने हाथ जोड़कर पीएम पर तंज कसा, कहा क्या सिक्योरिटी थ्रेट था प्रधानमंत्री जी, कहिए तो महामृत्युंजय पाठ करा दूं। पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश में पाकिस्तान, कई ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक। प्रवासी भारतीय दिवस आज, पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा प्रवासी भारतीयों ने दुनिया भर में बनाई अपनी अलग पहचान, भारत के विकास के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने वाला आतंकी चढ़ा जे&के पुलिस के हत्थे, पूछताछ के लिए नागपुर लाई गई पुलिस, आतंकी से रेकी के बारे में पूछताछ की जा रही है। जैश के ऑपरेशन कमांडर उमर के कहने पर नागपुर आया था आतंकी, आरएसएस हेड ऑफिस की रेकी की, हेडक्वार्टर भवन की फोटो उमर को भेजी, बाद में वापस श्रीनगर पहुंचा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ के मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी लिखित रिपोर्ट, शुभेंदु अधिकारी ने की है झारग्राम में प्रोग्राम करने से रोकने की शिकायत। सुली डील ऐप का मुख्य क्रिएटर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इंदौर से ओंकारेश्वर ठाकुर को पकड़ा, पूछताछ जारी। शुरुआती जांच में ओंकारेश्वर ठाकुर ने कबूला आरोप, मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने के लिए बात कही। कोहरे और कोरोना के बीच रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, देश के अलग अलग रूट्स पर चलेंगी ट्रेनें। बीजेपी के सूर्य नमस्कार दिवस पर बवाल, जेडीयू एमएलसी बोले कि अल्लाह ने पैदा किया सूरज, नहीं कर सकते आराधना। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, कहा जिस दिन मुसलमानों के हाथ में सत्ता आई, हिंदुओं को हिंदुस्तान में सिर छिपाने की नहीं मिलेगी जगह। यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने आगरा मेट्रो परियोजना का जायजा लिया, मेट्रो डिपो का भी निरीक्षण। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन, कुलपति से मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इस्तीफे की मांग की। नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर लगाया नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारने का आरोप, विरोध में जोरदार हंगामा। राजस्थान के जयपुर के बस्सी गांव में लड़कियों ने खोली खास तरह की लाइब्रेरी। जयपुर में बनी रूरल लाइब्रेरी में पढ़ाई के साथ लड़कियों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। गुजरात की सूरत में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2022 का आयोजन, देश भर के मैन्युफैक्चरर कंपनी ले रही है हिस्सा। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने दी प्रकाश पर्व की बधाई, कहा लाखों लोगों को शक्ति देता है गुरु गोविंद सिंह का जीवन, 350वें प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं हम और हमारी सरकार। गृह मंत्री शाह ने भी ट्वीट कर दी प्रकाश पर्व की बधाई, कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अधर्म और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ दी एकता की सीख। प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में छूट, अरदास करने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में पूरी रात हुई बारिश, लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट, ठंड से बड़ी ठुठन। दिल्ली में बारिश पर मौसम विभाग का अनुमान, पूरे दिन छाए रहेंगे बादल, हवाओं के साथ रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। बारिश और तेज हवाओं से सूरी दिल्ली की हवा, 90 का हुआ है AQI। पंजाब के फिरोजपुर में ठंड के चलते छाया कोहरा, लोगों ने दिन में ही जलाई हेडलाइट। भारतीय सेना के जवानों ने कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर के बर्फ से ढके पहाड़ों पर किया खुखरी डांस। लद्दाख में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका आर्मी बेस, बर्फ हटाने के काम में जुटे जवान। बर्फ की सफेद चादर से ढका बद्रीनाथ धाम, खूबसूरत हुआ नजारा। शिमला में हुई भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमा हुई बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बर्फ हटाने का काम खत्म, फ्लाइट ऑपरेशन के लिए साफ हुआ रनवे, एयरपोर्ट अधिकारियों ने दी जानकारी। दिल्ली में कैब के अंदर शव मिलने के केस में पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली के मयूर विहार में संचालित कॉल सेंटर पर छापा, 8 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एयरफोर्स के जवान आदित्य तिवारी की हत्या, जांच के लिए SIT का गठन। रिलायंस का हुआ न्यूयॉर्क का लग्जरी होटल मैंडरीन ओरिएंटल, RIHL ने इसको 735 करोड़ में अधिग्रहण के लिए समझौता किया। कोरोना काल में LIC की इनकम में आई गिरावट, प्राइवेट कंपनियों को हुआ मुनाफा, इरडा ने दिसंबर के आंकड़े जारी किए। स्पाइस जेट ने हवाई यात्रियों को दी राहत, अब बदल सकते हैं यात्रा की तारीख, नहीं लगेगा चार्ज। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित हुए मयंक अग्रवाल, एजाज पटेल और मिचेल स्टार्क का भी नाम। T20 क्रिकेट में लागू हुए नए नियम, स्लो ओवर रेट पर मिलेगी सजा, अब T20 क्रिकेट में भी होंगे ड्रिंक्स ब्रेक। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान पूर्व कप्तान सलीम मलिक ने दिया था रिश्वत का ऑफर। सर्बिया में लगातार तीसरे दिन नोवाक जोकोविच के समर्थन में प्रदर्शन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए रद्द किया गया था जोकोविच का वीजा। जोकोविच पर ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर होने का खतरा, मेडिकल छूट के समर्थन में सबूत नहीं देने पर लग सकता है 3 साल तक का प्रतिबंध। नोवाक जोकोविच के वकीलों का दावा, पिछले महीने कोरोना संक्रमित हुए थे टेनिस स्टार, उसी के आधार पर दी गई थी मेडिकल छूट। ब्राजील में दर्दनाक हादसा, वाटरफॉल के पास टूटी बड़ी चट्टान, टूरिस्ट की नाव पर गिरी, 6 लोगों की मौत, 32 घायल। वाटरफॉल से अभी तक 20 लोग लापता, स्टेट फायर डिपार्टमेंट के गोताखोर तलाश में जुटे, अभी तक नहीं मिले कोई सुराग। अंतरिक्ष में तैनात हुआ नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप, ब्रह्मांड के इतिहास के हर फेज की होगी स्टडी।
कजाकिस्तान में बिगड़े हालात के बीच रूस की सेना ने संभाला मोर्चा। गैस की कीमतों को लेकर जारी विरोध में अब तक कई लोगों की जान गई। पाकिस्तान में भीषण बर्फबारी के सारे रिकॉर्ड टूटे। गाड़ियों में फंसे 22 लोगों की ठंड से दर्दनाक मौत। ठंड से मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। 1000 से ज्यादा गाड़ियां अब भी बर्फ में फंसी। राहत और बचाव का काम जारी। अल्बानिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। पार्टी लीडरशिप को लेकर चल रहा है प्रदर्शन। विपक्ष के मुख्य हेडक्वार्टर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। हथौड़े और लोहे के रॉड से की गेट खोलने की कोशिश। पुलिस ने झड़प में एक शख्स घायल। आज प्राइवेट इवेंट में होगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन। नहीं होगा लाइव प्रसारण। विनर्स का भी नहीं होगा अनाउंसमेंट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।